मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम शास्त्री प्रथम खंड के बच्चों के साथ कुछ चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऋग्वैदिक सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर आपसे हम चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता का भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। प्रोफेसर मैकमूलर के कथन है कि वेद केवल भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विश्व के एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करता है। इसका सामाजिक जीवन पितृ सनात्मक था। ऋग्वैदिक समाज एक पितृसनात्मक समाज था। परिवार में पुरुष सदस्यों का महत्व अधिक था। पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। सामाजिक जीवन की इकाई एक कुटुंब या परिवार था। प्रायः परिवार बड़े और संयुक्त हुआ करते थे। आज के परिवेश में समाज काफ़ी बढ़ चुका है। परिवार बहुत छोटे छोटे हो चुके हैं। परिवार में जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, उस जमाने में ऋग्वैदिक सभ्यता में एक संयुक्त परिवार की प्रथा थी। उसमें सारे लोग एक साथ एक सूत्र में बंध के रहा करते थे और पुरुष प्रधान वो समाज हुआ करता था। परिवार के कई सदस्य होते थे, जैसे पितामह, बाबा, दादा, नाना, बाबा, दादा, चाचा, माता, पिता, भाई, पत्नी, बहन, बच्चे। इस तरह का पारिवारिक जीवन था, जो आज के परिवेश में ठीक उससे विपरीत हो चुका है। ये पश्चिम सभ्यता का आकलन कर के हमारा समाज विभक्त होते जा रहा है। एकजुट समाज में जो पारिवारिक होता था, वो परिवेश आज के परिवेश में नहीं है। जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता में एक संयुक्त परिवार की पद्धति थी। माता पिता अपने बच्चों पर पूर्ण अधिकार था। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि आज्ञा उल्लंघन करने पर पिता ने पुत्र को कड़ा से कड़ा दंड दिया, किंतु पिता पुत्र का संबंध बहुत ही मधुर और अच्छा होता था। आज के परिवेश में इसके विपरीत आज बच्चे बड़ों का आदर करने में अपने आप को हीन समझते हैं। उस सामाजिक जो परिवेश था, उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज पिता प्रधान था, अतः सदा ही पुत्र की कामना की जाती थी। पुत्री को पिता की अंत्येष्टि करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। पुत्र रहित होता निर्धनता के समान खराब समझा जाता था। अतः पुत्र गोद लेने का रिवाज भी मान्य था। अगर जिसको बेटा नहीं होता था, उसको हीन दृष्टि से देखा जाता था और पुत्र को ही अग्नि देने का अधिकार मिलता था। पुत्री को आग देने का अधिकार उस समय नहीं था। उस समय अगर जिसको पुत्र नहीं होता था, वो दूसरे के पुत्र को गोद लेने की भी प्रथा थी। समाज में पुत्र होने पर भी, पुत्री को जन्म लेने पर उसकी उपेक्षा की जाती थी। समाज में उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी पुत्र की। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पति पत्नी एक ही शरीर के दो अंग हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। गृहस्थ का कोई काम बिना पत्नी के पूरा नहीं हो सकता। उन्हें घर के सामग्री कहा गया है। सामग्री। अब बताइए, उस समय स्त्री का जो परिवेश था, स्त्री की जो स्थिति थी, गृहस्थ का कोई काम बिना पत्नी से पूरा नहीं हो सकता था। उन्हें पर घर का जो ऋग्वेद से पता चलता है कि स्त्री शिक्षा का उस समय यथेष्ट प्रचार था और पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के मामले में पुरुष और स्त्री सबको एक समान शिक्षा उस समय भी दी जाती थी। वे वेद अध्ययन करती थी, कविता बनाती थी और मंत्रों का भी रचना किया करती थी। स्त्रियां पतियों के साथ युद्ध में भी जाया करती थी। युद्ध के समय भी पत्नी
उसके साथ जाया करती। धार्मिक अनुष्ठानों एवं पति की सहकर्मिता होती थी। उस काल को स्त्रियां इतनी सुंदर होती थी कि अपने रूप पर फुली नहीं समाती थी। बहुत ही सुंदर सुशील स्त्रियां उस समय होती थी। पति प्रेमी के निभाने में बड़ी महिला थी, ऐसा वेद में एक स्थान पर लिखा गया है कि पत्नियां पतियों को रिझाती थी। विवाह बहुधा प्रयुक्त अस्वस्थ भी होते थे। बाल विवाह एवं विधवा सर्वथा वर्जित था। उस समय बाल विवाह भी नहीं होता था, विधवा विवाह भी नहीं होता था। अतः वर वधु दोनों का इच्छाओं को सम्मान किया जाता था। एक से अधिक विवाह की प्रथा नहीं थी, किंतु राजवंशी में बहु विवाह प्रचलित थे। स्त्रियों से एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती थी। दहेज की प्रथा आज के समान ही प्रचलित थी, किंतु कभी कभी वधू खरीदने के लिए वर को मूल्य देना भी पड़ता था। उस समय भी दहेज प्रथा थी और कभी विशेष परिस्थितियों में बहू को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। विवाह में वर वधू के अग्नि की परिक्रमा करनी पड़ती थी और मंत्रोच्चारण भी होता था। अग्नि के फेरा लेना पड़ता था। अग्नि के साक्षी मान के विवाह का संपन्न किया जाता था और ये रिश्ता इतना अटूट था कि एक दूसरे के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होता था। आज की भांति तलाक लेने की प्रथा उस समय नहीं थी। जिसके साथ भी जिसकी शादी हो जाती थी वो मरणोपरांत तक वो रिश्ता कायम रहता था। आज विवाह के बाद बंधुओं से कितना सम्मान होता था इसका पता एक मंत्र के हिंदी अनुवाद से ही चल जाता है कि जो इस प्रकार है। प्राणियों को स्वामी हमें संतान से कृतार्थ कर दे, अर्थमान बनाए रखे, हमें वृद्धावस्था तक प्रणय के सूत्र में आबद्ध रखे, प्रणय सूत्र में हमें हमेशा बांधे रहे। हे वधू, पति के घर में तुम्हारा प्रवेश मंगलकारी हो, हमारे कुल एवं डगरों पर प्रेम का वर्षा हो। हे वधू, अपनी सास ससुर को वशीभूत कर उसके अनुसार अपना जीवन चलाओ। अपनी ननदों एवं देवरों को बीच रानी की भांति शोभामान हो। उपकाल में सती प्रथा और सही संकेत मिलता है। उस समय सारे परिवार के लोगों के साथ उसका प्रेम बना रहे और एक दूसरे के साथ नैतिकता का विचार। ऋग्वैदिक काल में नैतिकता का स्तर क्षमता बहुत ऊंचा था, किंतु व्यभिचार, वैवाहिक विश्वासघात, धोखा, चोरी, डकैती का उल्लेख भी मिलता है कि उस समय भी ये सब बातें हुआ करती थी। बीटर नीरज के अनुसार इन्हें हम न एकदम भोले भाले चरवाहे मान सकते हैं और न बहुत अधिक सभ्य। ऋग्वैदिक आर्यों को सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का जानकारी थी। कभी कभी मृगछाला का भी प्रयोग उस समय वस्त्र के रूप में होता था। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे, नीचे का कपड़ा, ऊपर का कपड़ा और बीच का कपड़ा। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण के शौकीन थे। दोनों बाल गूंथ लेते थे तथा पुरुष भी कभी कभी जूड़े बना लिया करते थे। बाल बहुत ज़्यादा रखते थे और दाढ़ी और मूछे भी रखने की प्रथा थी, किंतु इसे साफ भी कराया जाता था। दाढ़ी को काटने की भी प्रथा थी और जो पसंद करते थे वो अपने दाढ़ी और मूछों को बढ़ा के भी रख सकते थे। आमोद प्रभात का जो समय था, समय व्यतीत करने के लिए नाच गाना बजाना, रथ संचालन, जुआ खेलना, दौसर लगाना, पशु पक्षियों का शिकार करना, घुड़दौड़ करना, मुक्केबाजी करना आमोद प्रमोद के साथ प्रिय साधन थे। वाद्य यंत्रों का ढोल, करकरी, वीणा, बांसुरी, वाणयद आदि मुख्य थे। उस समय मौखिक शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में जाके लोग मौखिक रूप से गुरुजन बोलते थे और उसी के सहारे लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उस युग में स्मरण शक्ति बहुत ही अधिक महत्व था। काफ़ी लोग की स्मरण शक्ति बड़ी थी। शिक्षक लोग अपने शिष्यों को वेद तथा मंत्र पढ़ाते थे, जिसके शिष्य रट जाया करते थे। उस काल में शिष्य का एक मात्र उद्देश्य था आचरण को शुद्ध रखना, अपने आचरण को सही रखना, और औरतों के बैठने के लिए अलग कमरा होता था जबकि पुरुषों के लिए अलग कमरा होता था। और गुरुजन मौखिक रूप से वेदों का, मंत्रों का पाठ किया करते थे और बच्चे उसे
सुनकर रट कर अपने यादाश्त को बढ़ा लिया करते थे। उस काल में आर्य लोग मृतक शरीर को पूर्ण रूप से जमीन में गाड़ देते थे या पूर्ण रूप से उसे अग्नि के हवाले कर देते थे, अग्नि में जला दिया करते थे। विधवाओं को लाश को नहीं जलाया जाता था बल्कि उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। विधवाएं जो मरती थी तो उस काल में उनको जलाया नहीं जाता था, उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन के 4 भाग किए गए थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। इन आश्रमों का पालन केवल 3 श्रेणी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही करना पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन चारों भागों का प्रयोग करते थे। शूद्रों को ये अधिकार नहीं था। आचार विचार, धर्म, उपासना, नीति, सदाचार और नियम सबके लिए एक समान थे। ऋग्वैदिक आर्य समानता का आर्थिक जीवन जो था वो कैसा था? आर्थिक जीवन जो था उसका, ऋग्वैदिक आर्यों का ग्राम में रहते थे। शहरी जीवन का कोई विशेष प्रमाण उस काल में नहीं मिलता है। मकानों का निर्माण लकड़ी, बांस तथा फूस के हुआ करते थे। रक्षा के लिए इनके गांव की लकड़ी के अलावा बांस के से घिरे रहते थे। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ आजकल नगर होता है। हो सकता है कि वे लोग रक्षा के लिए दुर्ग बनाया करते हों, लेकिन ऐसा जिक्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। इस काल में जो कृषि का प्रधान और पशुपालन की क्या स्थिति थी? इस काल में जीवन निर्वाह और प्रधान साधन कृषि और पशुपालन ही थे। उस समय के लोग कृषि और पशुपालन को ही मुख्य अपना जीवन मानते थे। खेती बाड़ी में गेहूं, जौ, तिल, साग, भाजी की उपज विशेष होती थी। धान की खेती बहुत बाद में शुरू हुई। खेतों में हल और बल का प्रयोग होता था। उन्हें अच्छी खेती के लिए सिंचाई की भी जानकारी थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन में उसके आर्थिक व्यवस्था का एक प्रधान आय का साधन था। कृषि से तो होता ही था, पशुपालन से भी इन लोगों का आर्थिक आय मिलता था। मवेशियों के झुंड का रोजाना चरगाह में चरने के लिए जाते थे। झुंड में उस समय पशु बहुत अधिक हुआ करते थे। बैलगाड़ी को जो होता था उसको खींचते थे। घोड़ा जो था वो रथ को खींचता था। कुत्ते रात में सामानों की रखवाली करते थे और घरों के आगे पीछे कुत्ते भों भों किया करते थे। स्वामित्व को चिन्ह के लिए अपने पशुओं को कानों में चिन्ह भी बना देते थे कि जिसके पशु हैं। चूंकि भीड़ में काफ़ी पशु चलते थे तो उसको पहचानने के लिए कुछ चिन्ह लगा दिया करते थे। उस समय के उद्योग जो धंधे थे, ऋग्वैदिक कार्यों में मुख्य उद्योग सूत ऊनी कपड़ों की बनाई जाती थी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का सामूहिक भाग लेते थे। बढ़ई का काम होता था, मकान का काम होता था, रथ का काम होता था, बैलगाड़ी का काम होता था। विभिन्न सामान जो है वो लकड़ी के बनाए जाते थे। स्वर्णकार भी थे जो स्वर्ण आभूषण बनाते थे। कुम्हार थे जो बर्तन बनाते थे। चर्मकार थे, पानी के छलांग थे, धनुष के लिए प्रयंत्र आदि बनाते थे। धातु के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी आने वाले बर्तन आदि का निर्माण होता था। ये वस्तु जिस धातु की बनती थी उसके लिए अयस्क शब्द का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के लिए यह भी शब्द लोहा के लिए है और कुछ के अनुसार तांबे के लिए है। कुछ कहते हैं कि ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो लोहे के लिए किया गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, ये तांबे के लिए प्रयोग किया गया है। कांसा के लिए भी प्रयोग की बातें आती हैं। कुछ लोगों का पेशा था कि रोगों को दूर करना। पुरोहितों का वर्ग यज्ञ कराते थे, मंत्र पढ़ते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। इसी से उनकी जीविका भी चलती थी। वाणिज्य और व्यापार का भी उल्लेख इस समय मिलता है। अंतर्देशीय व्यापार के अतिरिक्त विदेशों से भी व्यापार होते थे। व्यापार का साधन विनिमय था, किंतु गाय के मूल्य के एक इकाई के रूप में माने जाने लगा। चादरें, कपड़े और चमड़े का व्यापार खूब होता था। नदियों द्वारा व्यापार की व्यवस्था थी। नौकायन के द्वारा जो समुद्री और नदियों के द्वारा व्यापार हुआ करता था। इतने साधन नहीं थे उस समय। गाड़ी घोड़े इतने अधिक प्रचलित नहीं थे। आवागमन के लिए रथों और बैलगाड़ियों का प्रयोग ऋग्वैदिक भली भांति करते थे। नदियों में नाव का प्रयोग होता था। समुद्र यात्रा होती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी के महानों ने आगे वे नहीं गए। पूर्वी और पश्चिम समुद्र का उल्लेख है। एक ही चप्पू वाले
जलयान का भी वर्णन इसमें आता है। संभवतः इसे समुद्र का ज्ञान होता है और सामुद्रिक व्यापार नाव द्वारा होते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। ऋग्वैदिक काल भारतीय अर्थों का एक प्रभात काल है। जब उन्होंने अध्यात्म जगत को प्रथम पदार्पण किया था, वास्तव में उस काल में आर्यों का जीवन धर्ममय था। उसकी धार्मिक जीवन जो थी, उस समय का मानव के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जिससे धर्म का प्रभाव न पड़ा हो। उस समय के लोगों को धार्मिक जीवन बहुत ही सुदृढ़ और अच्छा था। उस समय के लोग प्रकृति की उपासना पूजा किया करते थे। उस समय के लोग प्रकृति का, सूर्य का, पेड़ का, पौधों का, चंद्रमा का, वायु का, मेघ का, उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि इसमें ईश्वर हैं और उनका वो पूजा करते थे। इसी भावना से प्रभावित होकर वे सब इन सब चीज़ों का उपासना किया करते थे। ऋग्वेद में 33 देवताओं की प्रार्थना की गई है। इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आकाश के मध्य स्थल तथा पृथ्वी। हर एक वर्ग में 11 देवता हैं, जिनमें से एक प्रधान है। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और सोम के लिए 100 से अधिक मंत्र हैं। पृथ्वी को जगत का माता पिता कहा गया है और 6 मंत्रों से इसका गुणगान किया गया है। वर्षा में देवता प्रत्यय और परलोक में देवता यम थे। इस तरह सर्वश्रेष्ठ आकाश के देवता सूर्य, मध्य स्थल वायु, पृथ्वी के अग्नि थे। उनके धर्म का मूलाधार एकेश्वरवाद ही था, जिसे वे प्रजापिता कहते हैं। देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, नदी, समुद्र, बृहस्पति आदि थे। अंतरिक्ष स्थान देवताओं में घी, वरुण, सूर्य, विष्णु तथा चंद्र प्रधान है। इसके अलावा कुछ ऐसे देवता का भी वर्णन इसमें किया गया है जिसका प्रकृति के नियम से सीधा संबंध नहीं है, जैसे श्रद्धा, मनु, धातु आदि। मास के अनुसार कई पदार्थ ऐसे भी हैं जो देवता नहीं है, किंतु देवताओं के समान उसकी स्मृति की गई है, जैसे ऋगु, अप्सरा, गंधर्व, औषधि आदि। देवताओं की विशेषता ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार थी? सभी देवता दयावान और शुभचिंतक थे। उनके स्वभाव और कार्य जरूर भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे जन्म लेते थे और पुनः अमर हो जाते थे। वे सभी वायु के भ्रमण करते थे, मानव स्वरूप में प्रदर्शित किए जाते थे और मानव का भोजन दूध, अन्न, मांस आदि जब बलि दिया जाता था तब उसका भोजन बन जाता था। धार्मिक उस काल में धर्म में यज्ञ बलि का अत्यधिक महत्व था। धर्म में बलि प्रथा थी। यज्ञ में सोमरस, मांस, दूध, घी और रत्न आदि देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। लोग प्रार्थना भी करते थे। उसका विश्वास भी था कि प्रार्थना भगवान के पास सीधे पहुंच जाती है। आज भी हम भगवान को न देखते हैं, लेकिन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। और इसी विश्वास के साथ आज भी हम देवी देवताओं का पूजन और वायु की पूजा, सूर्य की पूजा, पीपल की पूजा, वृक्ष की पूजा, प्रकृति की पूजा, जल की पूजा, नदियों की पूजा आज हम करते हैं। उस समय के जो परिवेश था, राजा की रक्षा, शांति व्यवस्था, राजा क्या करते थे? शांति व्यवस्था बनी रहे राज्य में, शत्रुओं से युद्ध और यज्ञ आदि कार्यों का अनुशासन करना राजा की प्रधान कर्तव्य होते थे। वह अपनी प्रजा को भौतिक आध्यात्मिक उन्नति को ध्यान रखता था कि हमारी प्रजा का उन्नति निरंतर होता रहे। राज्य में प्रधान पदाधिकारी थे। राज्य में युद्ध के अलग अलग तरीके थे। समिति और सभाएं थी। न्याय की व्यवस्था थी। उस समय की न्याय की व्यवस्था, उस काल में न्याय की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। राजा कुछ लोगों को मदद से राज्य भर में फौजदारी और दीवानी मुकदमों का फैसला किया करता था।
उस शिकार में राजा को पुरोहितों से भी काफ़ी मदद मिलती थी। चोरी, डकैती और सेंध लगाना ही अपराध था। अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। जल तथा अग्नि परीक्षा भी उस युग में किए जाते थे। जो लोग भी उस समय चोरी में पकड़े जाते थे उनको कठोर से कठोर दंड देने का प्रधान था। और राजा के सहयोग के लिए पुरोहित होते थे जो उचित दंड का निर्धारण कर जो लोग दोषी होते थे उन लोग को करते थे। उस समय हम देखते हैं कि उस समय के काल में लोग प्रकृति से कितने प्रेम करते थे। खेती बाड़ी उनकी जीविका का प्रमुख साधन था। पशु पालन उनके जीवन का साधन था। इस तरह हम उस काल में देखते हैं कि इन सब चीज़ों को जो उस समय जो पारिवारिक परिवेश था वो आज हमारे समाज में नहीं है। धीरे धीरे हम विकास तो जरूर कर रहे हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। जो मानवता की बातें हैं, जो प्रकृति की रक्षा करने की बातें हैं, उस पर हम सबों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे और आपके परम कर्तव्य है। इसलिए वृक्ष लगावें और प्रकृति को स्वच्छ और सुंदर रखें। इन्हीं सब बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।